हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंग डोंग और उसकी पूरी टीम को दिखाया जाता है जो कि इस एंशियंट रूइंस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि आखिर किस तरीके से ये लोग इस भूल भुलैया से बाहर निकल सकते हैं। मगर तभी इन लोगों को यहाँ पे खतरे का आभास होता है। तभी लिंग डोंग पलट के पीछे देखता है जहाँ पे उसके पीछे फायर अटैक आ रहा होता है, जिसे देख करके लिंग डोंग तुरंत अपने साथियों को लेकर के आगे की तरफ बहुत ही तेजी से भागने लगता है। मगर ये लोग कुछ ही दूर आगे भागे थे, मगर तभी वहां पे टाइगर जियाओ कहता है कि फर्स्ट ब्रदर सामने तो देखें। तभी लिंग डोंग भी तुरंत टाइगर जियाओ को देखता है और अपने सामने देखता है जहां पे सामने से भी एक फ्लेम उन लोगों की तरफ बढ़ रही होती है। ये देख करके तुरंत लिंग डोंग कहता है कि हमारे राइट साइड में एक और गुफा है, तुरंत उसके अंदर चलो। ये कहने के साथ वो सब के सब अपनी रफ्तार को बढ़ाते हैं और एक दीवार के ऊपर कूदते हैं। उसके जरिए वो लोग तुरंत अपने राइट में मौजूद उस गुफा के अंदर एंटर कर जाते हैं। मगर जैसे ही वो लोग उस गुफा के अंदर एंटर किए थे, वो गुफा का दरवाजा भी तुरंत वहां पे बंद हो जाता है। यहाँ पे ये लोग बाल बाल बचे थे आग में जलने से, मगर सडन वहां का भी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और इन सभी लोगों के ऊपर बड़े बड़े से स्टोन गिरने लगते हैं। ये देख करके लिंग डोंग और उसकी पूरी ही टीम बहुत ही तेजी से इस गुफा के और भी ज्यादा डीप में जाने लगती है। वहाँ पे इन लोगों के ऊपर बड़े बड़े से पिलर्स गिरते जा रहे होते हैं और एक दूसरे को ये लोग बचाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जहाँ पे एक वक्त में लिंग डोंग को चोट लगने वाली थी पिलर से, मगर यहाँ पे डीमन मार्टिन वक्त पे लिंग डोंग को बचा लेता है। कर तभी वहाँ पे लिंग डोंग देखता है कि उसके ठीक सामने की जो गुफा है उसका एंट्रेंस यहाँ पे बंद हो रहा है। ये देख करके लिंग डोंग अपने साथियों से कहता है कि अपनी रफ्तार को बढ़ाओ। तभी वो सब के सब जल्दी से उस डोर के नीचे से आर पार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे बच चुके थे। मगर सडन फिर से वहां पे एक फॉर्मेशन ट्रिगर हो जाता है और ऊपर से एक जाइंट सा पिलर सीधा ही उन लोगों के ऊपर गिरने वाला होता है। ये देख के टाइगर जियाओ तुरंत ही वहां पे अपनी स्टिक को समन करता है और उससे उस पिलर को वहां पे होल्ड करने लगता है। मगर तभी लिंग डोंग की तरफ से एक फॉर्मेशन अपीयर होता है और उसके ऊपर काफी पावरफुल फायर अटैक कर देता है। लिंग डोंग अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है और अपने लोगों को वहां पे प्रोटेक्ट करने लगता है। मगर तभी डीमन मार्टिन की भी तरफ से अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से डीमन मार्टिन भी स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को प्रोटेक्ट करता है और अपने साथियों को भी। वहां पे टाइगर जियाओ जिस पिलर को होल्ड किया था वो पिलर बहुत ही तेजी से अब नीचे गिरते जा रहा होता है। मगर टाइगर जियाओ चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर्स आप लोग परेशान मत हो, मैं इस पिलर को हैंडल कर लूंगा। मगर वहां पे लिंग डोंग कहता है कि हम लोग इस समय बहुत बुरा फंस चुके हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब यहाँ पे फ्राई हो जाएंगे। तभी टाइगर जियाओ अपना पूरा ही दम लगा करके उस पिलर को ऊपर ढकेलने की कोशिश करता है, मगर सडन जिस प्लेटफॉर्म पे वो लोग खड़े थे वो प्लेटफॉर्म ही टूट जाता है और वो सब के सब तुरंत नीचे गिर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि डीमन मार्टिन यहाँ पे टाइगर जियाओ को चिल्लाते हुए कहता है कि तू सच में एक नंबर का बेवकूफ है, अब तूने हमें कहाँ पे फंसा दिया। मगर तभी वो लोग खुद को संभालते हुए उठते हैं। तभी वो लोग आसपास देखते हैं जहाँ पे कई सारे स्टोन के स्टैचूज मौजूद थे। ये देख करके वहाँ पे लिंग डोंग तुरंत ही अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे स्पिरिचुअल बॉल को समन करता है और आसपास की चीजों को रोशनी करके देखने लगता है। जहाँ पे डीमन मार्टिन कहता है कि हमें आगे चल के देखना चाहिए कि आखिर ये सब क्या है। तभी टाइगर जियाओ भी उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगता है। मगर सडन टाइगर जियाओ वहां पे खड़े हुए एक स्टोन स्टैचू को देख करके कहता है कि आखिर इसका कारीगर कौन होगा जिसने इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे इस स्टैचू को बनाया है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई ह्यूमन था। ये कहने के साथ वो उस स्टैचू को छूने लगता है, मगर तभी पीछे से डीमन मार्टिन की आवाज आती है और वो कहता है कि बेवकूफ जरा आराम से छूना, वो स्टैचू टूट ना जाए, क्योंकि ये स्टैचू कोई पत्थर से नहीं बल्कि ये सब के सब रियल ह्यूमन है। तभी टाइगर जियाओ कहता है कि आखिर इतने सारे ह्यूमंस स्टैचू में कैसे बदल गए। तभी वहां पे डीमन मार्टिन कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लोग कई हजार साल से यहाँ पे मौजूद हैं और जरूर ये सब के सब इसी सेक्ट के मेंबर होंगे और यहाँ पे इन लोगों ने फॉरबिडन रिचुअल को परफॉर्म किया होगा और ये शायद किसी तरीके का कर्ज है जिसकी वजह से ये लोग ह्यूमन स्टोन स्टैचू में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये लोग यहाँ पे अपनी बातें कर रहे होते हैं, मगर सडन वहाँ पे लिंग डोंग को कई सारे लोगों की आवाज सुनाई देती है और वो उन आवाजों पे थोड़ा गौर करने लगता है, जहाँ पे उसे सुनाई देता है कि
हमें किसी भी कीमत पे अपने सेक्ट को बचाना होगा, भले ही हमारी जान क्यों ना चली जाए। हमें हेवन एंड अर्थ को गार्ड करना होगा। ये कसम हम खाते हैं कि हम उन सारे ही डीमन से लड़ेंगे। मगर यहाँ पे एक साथ यहाँ पे मौजूद सारे ही स्टैचू के अंदर से आवाज निकल रही होती है, जिसकी वजह से लिंगडोंग को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि लिंगडोंग तुम्हें क्या हो गया। तभी लिंगडोंग कहता है कि क्या तुम लोगों को यहाँ पे किसी की आवाज सुनाई दी है जो कि आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां पे टाइगर जियाओ कहता है कि हाँ, मैं ही तो सेकंड ब्रदर से बात कर रहा था और कोई नहीं। तभी वहां पे डीमन मार्टिन कहता है कि ये गधा टाइगर हमेशा ही बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा। तभी वहां पे डीमन मार्टिन कहता है कि लिंगडोंग क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुमने यहाँ पे क्या सुना। अभी वहां पे लिंगडोंग कहता है कि डीमन मार्टिन यहाँ पे कई सारे लोगों की आवाज आ रही थी जिसकी वजह से मैं सही ढंग से सुन नहीं पाया। अभी वहां पे डीमन मार्टिन कहता है कि तुमने यहाँ पे अपनी मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल करके इस स्पिरिचुअल बॉल को क्रिएट किया है। इसी वजह से शायद तुम यहाँ पे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अंदर कुछ पल के लिए चले गए थे और तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही थी। इसलिए लिंगडोंग फिर से तुम यहाँ पे अपनी मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल करके आसपास के एरिया को सर्च करो। क्या पता तुम फिर से आसपास की चीजों को सेंस कर पाओ और हम यहाँ पे समझ पाए कि आखिर हम लोग कैसी मुसीबत से यहाँ पे डील कर रहे हैं। तभी लिंगडोंग कहता है कि यहाँ पे तुमने बिल्कुल सही कहा। ये कहने के साथ लिंगडोंग वहां पे अपनी मेंटल पावर को समन करता है और तुरंत आसपास की चीजों को स्कैन करने लगता है। अभी हम देखते हैं कि लिंगडोंग फिर से उन सारे ही ह्यूमन स्टैचू से कनेक्ट हो जाता है, उनकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से, जहां पे लिंगडोंग देखता है कि किस तरीके से इस सेक्ट के ऊपर पावरफुल बीस्ट ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से इस सेक्ट में मौजूद सारे के सारे कल्टीवेटर जल करके राख हो चुके थे। और इस सेक्ट का क्या नाम है ये भी यहाँ पे लिंगडोंग को पता चल जाता है और साथ में लिंगडोंग को ये भी दिख जाता है कि आखिर इस फॉर्मेशन का कोर कहाँ पे मौजूद है। तभी लिंगडोंग वहाँ पे होश में आता है। तभी लिंगडोंग कहता है कि मार्टिन, मैं यहाँ पे अपनी मेंटल एनर्जी से इन सभी लोगों से कनेक्ट हो पाया था। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि आखिर तुमने यहाँ पे क्या देखा। अभी वहाँ पे लिंगडोंग कहता है कि इस सेक्ट का नाम है 8 एक्सट्रीम सेक्ट और ये सब जितने ही कल्टीवेटर्स हैं वो सब के सब इसी सेक्ट के डिसाइबल हैं। इन सभी लोगों के ऊपर एक पावरफुल क्रिएचर ने अटैक कर दिया था और वो क्रिएचर बिल्कुल सिमिलर है जब हम उस ग्रेट डिसोलेशन टैबलेट को हासिल करने गए थे ना, जो क्रिएचर से हमारा सामना हुआ था, सेम वैसा ही क्रिएचर ये भी था जिसने इस सेक्ट को तबाह किया है। तभी वहाँ पे डीमन मार्टिन कहता है कि कुछ और तुमने देखा। तभी लिंगडोंग कहता है कि हाँ, मैंने एक और चीज़ देखी थी। इस सेक्ट का जो एल्डर था वो इस सेक्ट के अंदर ही एक फॉर्मेशन को कास्ट कर रहा था। मेरे ख्याल से वही इस फॉर्मेशन का कोर होगा। तभी लिंगडोंग अपने सामने देखते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे पता है कि आखिर वो लोकेशन कहाँ पे है। तभी डीमन मार्टिन कहता है तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी चलते हैं और उस फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय करते हैं। तभी वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और तभी उन लोगों के जाते ही एक कौवा एक स्टैचू पे आकर के बैठता है जो कि इन लोगों के पीछे पीछे इन लोगों की जासूसी कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि लिंगडोंग की पूरी ही टीम उस गुफा के एंड में आ गई थी, जहाँ पे उस गुफा का मुंह कई सारे पिलर्स ने बंद किया था, जहाँ पे टाइगर जियाओ एक ही अटैक में उन सारे ही पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो सब के सब फाइनली उस जगह पे आ चुके थे जहाँ पे इस फॉर्मेशन का कोर मौजूद है। तभी लिंगडोंग अपने सामने एक रेड फॉर्मेशन को देख के कहता है कि आखिर इतने जायंट फॉर्मेशन को किसने कास्ट किया होगा और ये बंदा कौन है। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि इन लोगों ने यहाँ पे खुद को ही सेक्रीफाइस कर दिया है इस फॉर्मेशन को कास्ट करने के लिए। तभी लिंगडोंग कहता है कि आखिर ये इतना खतरनाक फॉर्मेशन है क्या चीज़। तभी वहाँ पे डीमन मार्टिन कहता है कि इसका नाम निर्वाणा हेवन बर्निंग फॉर्मेशन है और अगर ये एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे मौजूद जितने भी कल्टीवेटर इसे कास्ट करेंगे वो सब के सब तुरंत ही मर जाएंगे और उनकी सोल सदा के लिए यहाँ पे कैद हो जाएगी। और लिंगडोंग ज़रूर इन लोगों के ऊपर काफ़ी पावरफुल बीस्ट ने अटैक किया होगा, तभी तो इन लोगों को इस कदर ये कदम उठाना पड़ा कि खुद को ही सेक्रीफाइस इन लोगों ने कर दिया अपने सेक्ट को बचाने के लिए। मगर फिर भी ये लोग अपने सेक्ट को नहीं बचा पाए। तभी लिंगडोंग अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जहाँ पे लिंगडोंग अपनी मेंटल एनर्जी को बीच में खड़े हुए उस एल्डर की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है। और जैसे ही लिंगडोंग की मेंटल एनर्जी उस एल्डर की बॉडी के अंदर जाती है वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती है। ये देख करके लिंगडोंग एकदम हैरान
होते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे कुछ असर क्यों नहीं किया। तभी वहाँ पे टाइगर जियाओ कहता है कि बिग ब्रदर ये फ्लेम है तो क्यों ना मैं ट्राई करूँ। तभी लिंग डोंग कहता है कि ठीक है बट संभल करके। अभी वहाँ पे टाइगर जियाओ अपनी स्टिक को समन करता है और तुरंत भागते हुए उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे चला जाता है, मगर गलती से वो उस फॉर्मेशन के ऊपर पैर रखता है जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है। और जैसे ही टाइगर जियाओ लंबी छलांग लगा करके उस एल्डर की खोपड़ी उड़ाने वाला होता है तभी उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल पावर रिलीज होती है और टाइगर जियाओ छटक के पीछे चला जाता है और तभी वो फॉर्मेशन पूरी ही तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और उन सभी लोगों के ऊपर अपनी निर्वाणा फायर से अटैक कर देता है। जिससे बचने के लिए टाइगर जियाओ अपनी स्टिक को सामने लाता है और खुद को और अपने साथियों को प्रोटेक्ट करने लगता है, जहाँ पे डीमन मार्टिन चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ टाइगर कहीं के, कोई भी कदम उठाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए ना, आखिर तुम्हारा दिमाग है या फिर ढक्कन। वहीं पे टाइगर जियाओ कहता है कि ब्रदर मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। तभी वहां पे लिंग डोंग कहता है कि ठीक है साइड हटो। ये कहने के साथ वो अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके अपने लोगों को बचाने लगता है। तभी टाइगर जियाओ कहता है कि ब्रदर आज तक मैंने इतनी गर्म हीट को महसूस नहीं किया था, ये पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि लिंग डोंग की भी मेंटल शील्ड पूरी ही तरीके से क्रैक होने लगती है और इन लोगों की हालत यहाँ पे ख़राब होने लगती है क्योंकि कोई भी इस निर्वाणा फायर को होल्ड कर ही नहीं पा रहा होता है। तभी वहां पे लिंग डोंग डीमन मार्टिन से कहता है कि कुछ तो सोचो आखिर हम इससे कैसे निकले, मगर यहाँ पे डीमन मार्टिन बेचारा कुछ बताता उससे पहले ही वहाँ पे ब्लास्ट होता है और यहाँ पे लिंग डोंग की स्पिरिचुअल शील्ड टूट जाती है और वो सारी ही फायर चारों ही दिशाओं से उन तीनों को ही घेर लेती है, जिसकी वजह से वो लोग डर करके अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। मगर सडन जब वो लोग अपनी आंखें खोलते हैं तो उन लोगों के चारों ही तरफ एक स्पिरिचुअल बैरियर होता है। तभी लिंग डोंग देखता है कि उसके हाथ में जो स्टोन तालिस्मान है उसने यहाँ पे स्पिरिचुअल बैरियर बना करके उन लोगों को प्रोटेक्ट कर लिया। अब ये देख करके लिंग डोंग को एकदम हैरानियत होती है कि आखिर ये स्टोन तलिस्मान ये भी कर सकता है। वो तुरंत डीमन मार्टिन की तरफ देखने लगता है। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि बेवकूफ़ आखिर मुझे यहाँ पे कैसे पता होगा कि इस स्टोन तलिस्मान की ये भी एबिलिटी है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ी चीज़ें पता रहती हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मगर हाँ मुझे लगता है कि ये स्टोन तलिस्मान ज़रूर इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता है, इसलिए आगे बढ़ो। डीमन मार्टिन की बात को सुनकर के लिंग डोंग कहता है तो ठीक है चलो फिर आजमाते हैं कि आखिर इस स्टोन तालिस्मान की क्या और एबिलिटी है। ये कहने के साथ लिंग डोंग तुरंत अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने स्टोन तालिस्मान की पावर को सामने की तरफ रिलीज करता है, जिसकी वजह से लिंग डोंग के सामने एक रास्ता बन जाता है और वो अपनी पूरी ही टीम को लेकर के आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लिंग डोंग कहता है कि प्लीज सीनियर मुझे माफ करिएगा और आज मैं आपकी सोल को यहाँ पे आज़ाद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप अब सुकून से अपनी आगे की ज़िंदगी जिएंगे। ये कहने के साथ लिंग डोंग अपने तालिस्मान वाले हाथ को उठाता है और सीधा ही उस स्टैचू की तरफ अपने हाथ को बढ़ा के उस स्टैचू पे अपने हाथ को रख देता है। तभी हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो जाता है और वो स्टोन स्टैचू धीरे धीरे करके वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, जिसकी वजह से चारों ही तरफ सन्नाटा सा छा जाता है और वो फॉर्मेशन पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी लिंग डोंग देखता है कि उसके सामने एक जायंट सा गेट है, जिसे देख के लिंग डोंग कहता है तो चलो देखते हैं कि आखिर इस गेट के उस पार क्या चीज मौजूद है। तभी लिंग डोंग अपनी पूरी टीम को लेकर आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी डीमन मार्टिन कहता है कि रुक जाओ लिंग डोंग, एक बहुत बड़ी मुसीबत हम लोगों के करीब आ रही है। अब ये सुनकर के लिंग डोंग भी वहां पे रुक जाता है। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि तैयार हो जाओ लड़ाई करने के लिए, क्योंकि जो आ रहा है मुझे नहीं लगता है कि उसके सही इरादे हैं। कहने के साथ डीमन मार्टिन लिंग डोंग की सोल सी के अंदर चला जाता है। तभी वहां पे लिंग डोंग देखता है कि उसके पीछे वही कौवा उड़ते हुए आ रहा है, जिसे देख करके लिंग डोंग और टाइगर जियाओ वो दोनों ही तैयार हो चुके थे फाइट करने के लिए, मगर उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कौवा किसका है। और तभी वो कौवा उड़ते हुए सीधा ही स्प्रिंग डायनेस्टी के मू शैन के हाथ पे जाके बैठता है। तभी वहां पे मू शैन कहता है कि ब्रदर लिंग डोंग, तुमने तो सच में इस फॉर्मेशन की कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर तभी वहां पे लिंग डोंग कहता है कि ब्रदर मू शैन, क्या आपका यही तरीका है ट्रेजर हंटिंग का? तभी मू शैन कहता है कि बिल्कुल हाँ, वैसे भी तुमने ही कुछ देर पहले कहा था कि जो जितना ज्यादा काबिल होता है
उसका ही ट्रेजर होता है, तो काबिल तो मैं हूँ ही, इसलिए ट्रेजर भी मेरा हुआ। तभी वहाँ पे लिंग डोंग कहता है कि क्या आपको यहाँ डर नहीं लगता है कि आप हमारे सामने अकेले खड़े हैं? मगर यहाँ पे मूशैन मुस्कुरा रहा होता है। तभी लिंग डोंग तुरंत अपने स्पीयर को समन करता है और कहता है कि यहाँ पे मैं और मेरा ब्रदर मेरे साथ में मौजूद है, यहाँ पे अकेले तुम कैसे हम दोनों को हैंडल करोगे? शायद तुम दिन में सपने देखने लगे हो। तभी हम देखते हैं कि लिंग डोंग, टाइगर जियाओ वो दोनों ही फाइट के लिए तैयार थे, मगर तभी मूशैन हंसते हुए कहता है कि आज मैं तुम लोगों को स्प्रिंग डायनेस्टी के तालिस्मान मास्टर की रियल पावर को दिखाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पे मुझे अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करता है और तुरंत अपनी मल्टीपल थ्रेड्स को अपीयर करता है और लगातार अपनी हैंड साइन को बनाते हुए वहाँ पे मौजूद सारे ही स्टैचू स्टोन्स को अपने कब्जे में कर लेता है और उन्हें पपेट की तरह वहाँ पे एक्टिवेट कर देता है। और तभी वो सारे के सारे स्टोन्स यहाँ पे टूट पड़ते हैं लिंग डोंग और टाइगर जियाओ के ऊपर। अब ये देख करके लिंग डोंग और टाइगर जियाओ वो दोनों ही उन सारे ही स्टोन से फाइट करने लगते हैं, मगर लगातार वो स्टोन आते जा रहे होते हैं, जिसे देख करके वहाँ पे मूशैन कहता है कि चलो बच्चों, फिर मैं देखता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पे कब तक अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके इन सारे ही स्टोन स्टैचू से फाइट करते रहोगे। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है और वहीं पे लिंग डोंग टाइगर जियाओ दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं उन सारे ही स्टोन स्टैचू से। मगर तभी डीमन मार्टिन कहता है कि लिंग डोंग, यहाँ पे मूशैन ने स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया है, इसलिए सबसे पहले इस टेक्निक को कास्ट करने वाले कास्टर को खत्म करो, फिर अपने आप ही ये सारे के सारे स्टोन स्टैचू अपनी जगह पे रुक जाएंगे। ये देख करके वहां पे लिंग डोंग तुरंत टाइगर जियाओ को इशारा करता है। टाइगर जियाओ भी समझ चुका था, वो भी तुरंत वहां पे लड़ते हुए अपनी गर्दन को हाँ में हिलाता है। तभी हम देखते हैं कि टाइगर जियाओ अपनी स्टिक को जाइंट फॉर्म में ला करके गोल गोल नचाने लगता है। अब ये देख करके वहां पे लिंग डोंग एक लंबी छलांग लगा करके सीधा ही टाइगर जियाओ के स्टिक पे जाके सवार हो जाता है और अपने स्पीयर को लेकर के लगातार उन सारे ही स्टोन स्टैचू को मारना शुरू कर देता है। मगर तभी टाइगर जियाओ उठा करके लिंग डोंग को बहुत ही तेजी से सीधा उस मूशैन की तरफ फेंक देता है। अब इस चीज को लेकर के मूशैन तैयार नहीं था, जिसकी वजह से उसकी जो पकड़ इन सारे ही स्टोन स्टैचू पे थी वो छूट जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसके सामने अब लिंग डोंग अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। साथ में टाइगर जियाओ लिंग डोंग के करीब कोई भी स्टोन स्टैचू को नहीं आने देता है, वो उन सारे ही स्टोन स्टैचू को लगातार डिस्ट्रॉय करते जा रहा होता है। अब ये देख करके यहाँ पे मूशैन के पास कोई भी रास्ता नहीं रह जाता है, वो तुरंत अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे लिंग डोंग को वक्त रहते ही होल्ड कर देता है खुद से दूर। मगर तभी वहां पे हम टाइगर जियाओ को देखते हैं, जो कि बेचारा उन स्टोन स्टैचू से पिटने वाला होता है, मगर यहाँ पे सही वक्त पे लिंग डोंग ने इस मूशैन के ऊपर अटैक करके उसके ध्यान को भटका दिया था। तभी वहां पे मूशैन कहता है कि ऐसे बचकाने हरकत करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तभी लिंग डोंग कहता है कि आखिर किसने कहा कि मैं यहाँ पे बचकानी हरकत कर रहा हूँ? मैं तो बस चेक करना चाह रहा था कि आखिर तुम अपनी मेंटल एबिलिटी को एक टाइम में एक जगह इस्तेमाल कर सकते हो या फिर एक टाइम में कई जगह। और मैं सही था, तुम एक टाइम में सिर्फ एक ही जगह अपनी मेंटल एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये सुन करके यहाँ पे मूशैन को काफी बड़ा झटका लगता है, जहाँ पे लिंग डोंग टाइगर जियाओ से कहता है कि भाई तैयार हो जा, अब इसकी बैंड बजाना है। ये कहने के साथ लिंग डोंग अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए अपने स्पीयर को फोर्स करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मूशैन ने जो स्पिरिचुअल शील्ड बनाई थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एक ब्लास्ट के साथ। और तभी बेचारा मूशैन तुरंत पीछे हटता है, मगर उसके ऊपर टाइगर जियाओ अपने स्टिक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे लिंग डोंग पीछे हट के तुरंत विंड थंडर सील अटैक को समन करता है और मल्टीपल थंडर अटैक सीधे ही मूशैन के ऊपर करने लगता है। यहाँ पे मूशैन को ऐसा भी टाइम नहीं मिलता है कि वो यहाँ पे फिर से उन सारे ही स्टोन स्टैचू को कंट्रोल कर सके, क्योंकि यहाँ पे लिंग डोंग
टाइगर जियाओ उसे मौका दे ही नहीं रहे होते हैं, क्योंकि टाइगर जियाओ लगातार अपनी स्टिक को जायंट फॉर्म में ला करके उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। तभी टाइगर जियाओ अपना फाइनल अटैक इस मूशैन के ऊपर करने के लिए एक लंबी छलांग लगाता है और उधर लिंग डोंग भी काफी पावरफुल विंड थंडर सील अटैक समन कर चुका था, मगर तभी वहां पे एक ब्लास्ट होता है और एक डोर अपीयर होता है, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों फाइट करना बंद करते हैं और खुद से दूर हो जाते हैं। जहां पे लिंग डोंग देखता है कि उसके सामने एक बीस्ट अपीयर हो रहा है, जिसे देख करके लिंग डोंग कहता है कि डीमन मार्टिन आखिर ये क्या चीज है। तभी वहां पे डीमन मार्टिन लिंग डोंग से कहता है कि ये एक प्रीमोर्डियल डीमन ड्रैगन है जो कि शायद इस सेक्ट का गार्डियन है। वहां पे लिंग डोंग कहता है तो आखिर ये कैसे जग गया। तभी वहां पे डीमन मार्टिन कहता है कि तुमने जैसे ही इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया है शायद इसकी वजह से ये यहाँ पे जग चुका है। मगर लिंग डोंग ये जो प्रीमोर्डियल डीमन ड्रैगन है ये असल में बहुत पहले ही मर चुका है, इसकी सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ये सिर्फ एक लाश है। इसलिए जल्दी से इस प्रीमोर्डियल डीमन ड्रैगन के ऊपर अपने सोल मार्क को छोड़ दो जिससे तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। ये काफी पावरफुल बीस्ट है। मगर तभी वो बीस्ट सीधा ही मूशैन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। मूशैन लंबी छलांग लगा करके सीधा ही अपनी मेंटल पावर से सीधा उस बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे अपने कब्जे में करने लगता है और वहां पे हंसते हुए कहता है कि लिंग डोंग ये देखो अब तो हेवन भी मेरे साथ है। ये कहने के साथ वो अपने सोल मार्क को यहाँ पे उस बीस्ट के अंदर ट्रांसफर करने लगता है, जिसे देख करके वहां पे लिंग डोंग कहता है कि जियाओ अब तो हमारी लगने वाली है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। तबीयत खराब है इसलिए प्लीज वॉइस में गड़बड़ हुई हो तो मुझे माफ करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।